अब आज मैं आपको राज तिलक कर रहा हूँ लंका का, रावण को मारने के पहले फाइनल कर घोषणा। तो अंत में 3 दिन तक भगवान राम लंका जाने का मार्ग समुद्र देव से मांगे कि आप मुझे मार्ग दो। तो बैठे रहे 3 दिन तक, कोई जुगाड़ नहीं लगा। तो भगवान राम थोड़ा नाराज हो गए, बोले सीधा उंगली से तो अब आज के समय में घी नहीं निकालता है, थोड़ा टेढ़ा करना ही पड़ेगा। तो भगवान राम थोड़ा गर्म हो गए, क्रोध को प्रकट किया। जैसे ही क्रोध को प्रकट किया, अब आप बोलेंगे बाबा भगवान को तो क्रोध नहीं करना चाहिए, कहते हो ना, बोलो भगवान को क्रोध नहीं करना चाहिए। एक बात बताइए माता, सब्जी जो बनाती हैं थोड़ा नमक तेज हो जाए तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? या कम हो जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा? लगेगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो उनका जो लिमिट है, नमक डालने का सब्जी में जो लिमिट है, उतना लिमिट भर अगर आप डालोगे नमक तो सब्जियां खराब नहीं होंगे, आपका सेहत भी कंप्लीट रहेगा। उसी प्रकार से आपके अंदर में जो क्रोध भगवान दिया है, उनका उपयोग उतना ही करना चाहिए जितना उपयोग में अगला काम हो जाए और सबका कल्याण हो जाए। उतना ही क्रोध लाओ, ज्यादा नहीं लाना चाहिए। तो भगवान थोड़ा क्रोध में आए तो बोले भैया लक्ष्मण जरा धनुष देना। तो धनुष दिया, भगवान उस पर बाण को चढ़ाए, अग्निबाण। जैसे ही अग्निबाण चढ़ाए कि आज मैं पूरा जल को ही सोख लूंगा, तो समुद्र देव घबराए, त्राहि माम करते हुए वो भगवान के सामने प्रकट हो गए और कहने लगे नाथ मुझे क्षमा कर, हम गवार हो, मूर्ख हो, मैं आपकी भाषा समझ नहीं पाया, हे नाथ आप मुझे क्षमा कर। तो प्रभु आपके सैनिक में, भगवान कहते हैं मुझे मार्ग चाहिए, आप क्यों नहीं मार्ग दे रहे हो? तो इसी जगह में कहते हैं नाथ श्री, यहां दिया गया सतयुग में सुकृत नाम के ऋषि थे, ध्यान से समझना। सतयुग में सुकृत नाम के एक ऋषि थे और वही त्रेता में मुनिंद्र ऋषि बना। समझिए, त्रेता में मुनिंद्र ऋषि हुआ और द्वापर के अंत में द्वापर में करुणामय ऋषि हुए, वही करुणामय ऋषि। और इसके बाद वही कलिकाल कलयुग में श्री, यहां दिया गया कि वही ऋषि कबीर साहब के रूप में प्रकट हुए। ये कबीर साहब चारों युग में है, सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग। और ये चारों युग में वो ऋषि बनकर ही जन्म लिया और सभी को ही कल्याण किया। बात समझ में आया कि फिर दोबारा बोलो? ध्यान से समझना। सतयुग में सुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणा में, कलिकाल कलयुग में कबीर साहब। ठीक है ना? तो ध्यान देना, त्रेता में ये मुनिंद्र ऋषि थे। मुनिंद्र इतना याद रखना, मुनिंद्र याद रखना, फिर इसको मैं जोड़ूंगा कहां पर। तो यहां दिया गया श्री शिल्पाचार्य विश्वकर्मा, यहां दिया है तीसरा 10-12 प्रजापति विश्वकर्मा पृथ्वी में आया बनकर। विराट विश्वकर्मा वो 10 बार पृथ्वी पर आया। तो तीसरा बार जो भगवान विश्वकर्मा आए, तो यहां दिया गया
ये शिल्पाचार्य विश्वकर्मा के रूप में आए। तो इनका जो बेटा था नल और नील, समझ गए? इनका बेटा हुए नल और नील। तो ये नल नील और यही मुनिंद्र ऋषि के यहाँ पढ़ते थे। जो कुछ मिले, मूर्ति हो या शालिग्राम भगवान हो, जल में वो डुबा दे, फेंक दे। बच्चा जैसे नहीं खेलता, फेंक दिया, तब वो डूब जाए। कपड़ा मिला, वो फेंक दिया, डूब जाए। तो मुनिंद्र ऋषि, ध्यान देना, कबीर साहब ये पूर्व जन्म की बात, यही मुनिंद्र ऋषि इनको आशीर्वाद दिए कि बेटा मेरा आशीर्वाद है, आज के बाद जो कुछ आप जल में फेंकोगे वह आपके हाथ के स्पर्श द्वारा से जो फेंकाएगा वो सब जल में तैरने लगेगा। मेरा आशीर्वाद है। अब सोचो, ये कबीर साहब ही बोल रहे हैं। तो आशीर्वाद दिया और ये समुद्र देव ये बात बोल दिया। देखो, वही नल नील को जो आशीर्वाद लगा और आज समुद्र देव भगवान राम को बताया। अब इनका कर्म करने का है, नल नील का कर्म करना पड़ेगा। देखो, पुत्र का कर्तव्य है कर्म करना। इसी जगह में दिया गया है त्वष्टा विश्वकर्मा। त्वष्टा विश्वकर्मा, जब त्वष्टा विश्वकर्मा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर शिव जी के पास में आए, ये त्वष्टा विश्वकर्मा जो पृथ्वी पर आया है, ये पचमा अवतार है। पचमा अवतार। और इनके पिता के नाम हुए प्रभात ऋषि। प्रभात, इनके घर में जन्म लिए थे त्वष्टा विश्वकर्मा। तो इनकी, ध्यान देना, इनका जो विवाह हुआ त्वष्टा विश्वकर्मा का प्रहलाद के बेटा के नाम थे विरोचन और उनकी बेटी के नाम थे विरोचना। समझ गए? उनकी बेटी के नाम विरोचना। तो इन दोनों के मिश्रण से दो बेटी जन्म ली। तो त्वष्टा विश्वकर्मा अपनी बेटी का रिश्ता लेकर भगवान भोलेनाथ के पास आए। तो भगवान भोलेनाथ के पास में दो बेटा है। तो दोनों बेटा से अपनी बेटी का विवाह करने की इच्छा से आए। तो शिव जी बोले, पहले मैं देख तो लूं अपना दोनों बेटा में कौन सा पैर पर खड़ा है, पहले मैं देख तो लूं, तभी तो आपकी बेटी हमारे बेटा से विवाह करेंगे। तो बोले, बेटा आप परिक्रमा करके आओ, जो पहले आएगा और उन्हीं का ही विवाह शादी करा दिया जाएगा। अब कार्तिकेय गया, वो चला गया, मयूर पर बैठे चला गया। और गणेश जी वो इधर उधर नहीं गया, क्यों? इनका चूहा का सवारी है। गया लेकिन घूम के वापस आ गया। ये जब गया तो देवऋषि नारद मिले। देवऋषि नारद मिले, अरे कहाँ घूम रहे हो, आपकी हार हो जाएगी, आप एक काम करो, पिता माता के ही परिक्रमा करो। तो गणेश भगवान अपने माता पिता का ही परिक्रमा करने लगे। तो जब करने लगे तो वो भी भजन करते हुए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोल नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम हरि बोल नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हरि हर भोले नमः शिवाय हर हर महादेव। जय हो अब यहाँ गणेश जी सोच रहे हैं भगवान भोलेनाथ खुश नहीं हो रहे। शायद शिव जी का जो डमरू है, त्रिशूल है, हाथ में रखते हैं, इसका अर्थ है ज्यादा प्यारा है, अभी का याद करो। त्रिशूल धारा शिव त्रिशूल धारा हर हर बोले नमः शिवाय त्रिशूल धराय शिव त्रिशूल धराय हरि हर भोले नमः शिवाय तो गणेश जी घूमते रहे, फिर भी भगवान भोलेनाथ खुश नहीं हुए, केवल मुख देख रहे हैं। ये गणेश क्या कर रहा है, तो मेरा ही परिक्रमा कर रहा है। जब भगवान शिव नहीं मुस्कुराए, देखो माँ को खुश कर देना, पिता को खुश कर देना, समझ लो जगत को जीत लेना, ये बराबर होता है। अब भगवान गणेश सोच रहे हैं ऐसा मैं कौन सा बोलूं या कौन सा याद करूं, कौन सा नाम जपूं जो भगवान खुश हो जाए। सीताराम 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 जय हो सीताराम 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 हर हर महादेव। जय हो
करने लगे ना तो शिव जी अपना नाम सुनकर खुश नहीं हुए। जब सीताराम गणेश जी जब सुमरन करना प्रारंभ किया, परिक्रमा करने लगे, तो भोलेनाथ नृत्य करने लगे। जब नृत्य करने लगे तो माँ पार्वती देख ली और कार्तिक कुमार आ चुके हैं। तो जब सामने में गणेश जी आए तो माँ पार्वती कहती है बेटा रुक जा। तो उस जगह में गणेश जी रुक गया और कुछ नहीं बोला। जैसे ही आवाज बंद हो गया तो शिव जी का नृत्य भी बंद हो गया। एक बात बोलो, जब बेटा बेटी की विवाह में कोई माताएं नृत्य करती हैं, कोई बेटियां नृत्य कर रही हैं घर में कमरे में, और कोई उन आवाज को बंद कर दे तो उनके अंदर में क्रोध आता है कि नहीं? उसी तरह से क्रोध आता है तो शिव जी को क्रोध आया। लेकिन गणेश जी जब घूम रहे थे तो सीताराम लिख लिए थे, जैसे वोटर आईडी कार्ड में पहले नहीं होता था तो भाई नाम लिख दो और खड़ा रहो और फोटो आएगा। अब तो अंतर है, पहले आता था तो वो चीज ध्यान देना, वो जो लिखा हुआ था सीताराम, वो शब्द लिखा हुआ देखकर शिव जी का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। और माँ पार्वती कहती हैं भोलेनाथ सबसे पहले कार्तिक कुमार आया है। भगवान शिव बोले देखो मेरा दृष्टि गणेश के ऊपर पहले गया है, इसलिए गणेश का ही मैं चर्चा करूं। तो इस जगह में माँ पार्वती का भी मान रखे। बोले ठीक है पहले वही आया है तो जरा पूछा जाए। तो कार्तिकों को पूछे, बोला परिक्रमा करी आए बेटा? बोले हाँ पिताजी करी आए। बोले ठीक। गणेश जी को बोले बेटा आप परिक्रमा करने नहीं गया, आप मेरा ही परिक्रमा कर रहा था। ए हल्ला गुल्ला, शांति, बिल्कुल शांत हो जाओ। तो शिव जी बोले बेटा आपको मैं परिक्रमा करने के लिए भेजा, आप परिक्रमा करने के लिए नहीं गया, आप मेरे पास में चारों बगल में घूम रहा। बोले पिताजी ये अयोध्या बनारस काशी ये जो कुछ हुआ है सब तीर्थ है, लेकिन घर में माता पिता माँ तीर्थ है, इसीलिए हम परिक्रमा कर रहे हैं, इसलिए आपका मैंने परिक्रमा किया। तो शिव जी खुश हो गए और उसी जगह में प्रमाणित कर दिया कि सबसे श्रेष्ठ और जीत गणेश का हुआ। बात समझ गए? माता पिता से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं है, इतना ध्यान में रखना है। माता पिता की सेवा करो। हर पूर्णिमा शाही स्नान होता है, समझ गया? शाही स्नान का ज्यादा महत्व होता है। अभी 14 तारीख आने वाले हैं ना, जनवरी से ये शुरू हो जाएगा। प्रयागराज में अब की बार मेला है और गुरु जी वहाँ पर खलसा भी लगाए। हम भी जाऊंगा, अंतिम में जाऊंगा क्यों इधर कथा है। अब ये कथा को पहले निपट लूं, उसके बाद जाऊंगा 2-4-5 दिन के लिए। प्रयागराज में खलसा लगा है, खलसा मना टेंट इत्यादि जगह ये सब वहाँ पर लगाया है, कोई भी वहाँ पर जा सकते हैं। वो पता मेरे घर पर आ चुका है कहाँ में मना खलसा मिला है, लेकिन वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक ना? जिनको प्रयागराज जाना है रहने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए, वो और कथा सुनने के लिए, वो सब वहाँ पर मिलेगा। गुरु जी कथा करते हैं, आप सब श्रवण करेंगे। यहाँ दिया गया तो गणेश भगवान को प्रथम पूज्य बना दिया और इसके बाद भगवान विश्वकर्मा, यहाँ दिया गया त्वष्टा विश्वकर्मा की जो बेटी थी उनका नाम थे रिद्धि और सिद्धि, और गणेश जी के संग में इनका विवाह करा दिया। समझ गए? ये विश्वकर्मा पुराण ठीक से अध्ययन करना, ये कथा आपको उसी में मिल जाएगी। समझ गए? तो ये रिद्धि सिद्धि जो है स्वयं त्वष्टा विश्वकर्मा और प्रहलाद जी की बहन विरोचनी, इन दोनों के मिश्रण से रिद्धि सिद्धि का प्रागट्य हुआ और श्री गणेश जी के संग में विवाह हुआ। समझ गए? ये कुछ झलक आपको विश्वकर्मा पुराण और कुछ झलक शिव पुराण में दिया गया। ठीक से इनका
मन अध्ययन कर, समझ गए। तो इसी जगह में यहाँ दिया गया, तो नल नील को भगवान बोले एक काम करो, आप पत्थर को छुओ, परंतु भगवान राम के हाथ में तो बाण है। बोले मैं इसको क्या करूं? समुद्र देव बोले प्रभु उत्तर दिशा की ओर में नरभक्षी व्यक्ति है, आप उनका वध करो। नर नर माने मनुष्य, मनुष्य एक दूसरा मनुष्य को खा जाए उनको राक्षस कहा जाता है, तो नरभक्षी है। तो भगवान दुमकल देश की ओर में नरभक्षी था और बाण चलाया और वो सब मर गए और वहां की जमीन बंजर हो गई। तो भगवान आशीर्वाद दिए कि जाओ ऐसे बंजर जमीन पर फल फूल और ये सब आप उपजाओ और बड़े ही आनंद में से ये सब फले फूलेंगे, आशीर्वाद। और वो देश हुआ दुमकल, सेब इत्यादि दुमकल देश से अपार संख्या में आते हैं, समझ गए। और इसके बाद यहाँ दिया गया है नल नील को बोले आप सेतु बना, सेतु बना। तो पत्थर को छू छू कर श्री यहाँ पर दे रहे और नल नील सोचा अगर कहीं डूब गया तो मेरे गुरु का भी प्रतिष्ठा जाएगा, जो आशीर्वाद मुझे दिया है उनका भी प्रतिष्ठा जाएगा। लेकिन इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि पत्थर कहीं ये तैरेगा, नल नील को विश्वास नहीं हो रहा। तो नल नील जब वो जल में देने लगे, हनुमान जी तो सीताराम लिखते थे, सीताराम लिखते जाए और इनके हाथ में दे दे आप रखो। तो नल नील जब हाथ में लेते थे तो न टुकड़ा पर्वत के जो टुकड़ा थे उनको कहते थे शिला को, राम कसम अगर तू डूबा तो, समझ गया। उन पत्थर को कहता है राम कसम अगर तू डूबा तो। वो पत्थर जब फेंक दे वो पत्थर तैरने लगते थे सजा। भगवान राम ये कौतुक देखा तो भगवान राम सोचे अरे मेरे अंदर मेरे नाम में इतना पावर है तो मेरे अंदर में भी तो कुछ पावर होना चाहिए। तो भगवान राम थोड़ा सा हटकर और एक कंकर लिया, देखा कोई नहीं है तो जल में फेंक दिया, वो डूब गया। भगवान सोचे किसी ने देखा तो नहीं, अगर कोई देख लेगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखा कोई नहीं है तो फिर फेंक दिया, फिर डूब जाए। भगवान सोचे ये क्या हो रहा है, मेरे नाम लेकर व्यक्ति जो शिला को पत्थर को फेंक देता है वो तैरता है और वही स्वयं मैं हूँ और मैं इसमें डाल रहा हूँ मन कंकर जल में, ये खेल खेल में डूब जाता है। भगवान राम को बहुत चिंतन आने लगी, चिंता। हनुमान जी देख लिया, धीरे धीरे हनुमान जी भगवान के पास खड़े हैं, बोले प्रभु क्या बात है, चिंता कर रहे हैं और कंकर फेंक रहे हैं। तो भगवान राम बोले हनुमान जी किसी को मत बोलना। बोले क्या? बोले मैं जो कुछ कंकर को फेंक देता हूँ पत्थर को वो डूब जाता है और देखो नल नील मेरा नाम लेकर और वो जल में देता है, तैरता है, ये क्या कारण है? हनुमान जी बोले भगवान ये तो सरल, इनका सरल अर्थ है। बोले क्या अर्थ है जरा बता। तो हनुमान जी बोले प्रभु जिसको आप छोड़ देंगे, जिसको आप छोड़ देंगे वो स्वतः में डूब जाएगा और जिसको आप पकड़ लेंगे प्रभु वो तो जल में भी तैरने लगेगा। कहने का तात्पर्य है आपका जो भक्त है अगर आप अपना भक्त को पकड़ लिया है तो वो हर जगह में प्रतिष्ठा पाएगा, मान पाएगा और कभी अनिष्ट नहीं होगा और कभी वो डूबेगा नहीं। आप उसको छोड़ देंगे तो वो खेल खेल में ही डूब जाएगा। तो शिला बांधना प्रारंभ जब किए तो कुछ शिला घट गया। हनुमान जी सोचे कुछ पहाड़ उठा कर लाना पड़ेगा तभी ना होगा।
तो हनुमान जी हिमालय पहाड़ के पास में गए और हिमालय को बोले, देखो भगवान सेतु बांध रहा है और कुछ मुझे टुकड़ा चाहिए। तो हिमालय एक बेटा थे, टुकड़ा में अलग में एक उनका बेटा था। तो हिमालय बोले, आप मेरे बेटा को ले जाओ। तो इनका बेटा को हनुमान जी उठाए और आकाश मार्ग द्वारा आ रहे हैं। इधर 5 दिन अब बीत चुका है, सेतु पूर्ण हो गया। भगवान राम कहते हैं, जिनके पास जहां जहां पहाड़ है, शिला है, आप उसी जगह में रख दो, सेतु बांध पूर्ण हो चुका है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, अब कोई पर्वत मत लाओ, जहाँ तहाँ तुरंत ही पधराओ। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब देखो हनुमान जी वृंदावन के पास में आ चुके हैं। वृंदावन यहाँ पर गोस्वामी जी लिखे हैं, वृंदावन ढीग पहुँचे जाई, ताहा प्रभु की आज्ञा सुन पाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन ओ मंगलहारी, ओमा सहित जपत त्रिपुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। श्री राधे। जिला मथुरा और वृंदावन के बीच में उन पहाड़ को रख दिया। अब वो हिमालय का बेटा कहता है, हनुमान जी आप मुझे बोले थे भगवान का मैं दर्शन कराऊंगा और आप मुझे यहाँ रख दिया। बोले रुक जा, जरा भगवान से पूछ कर आता। तो भगवान राम को पूछे आकर हनुमान जी कि हिमालय का बेटा को हम लेकर आ रहे थे, आप बोल दिया रहने दो, और जो जहाँ शिला है रख दो, तो हम वृंदावन में रख दिया, मथुरा वृंदावन के बीच में हम रख दिया हो। तो उनकी इच्छा थी कि नहीं हम भगवान का दर्शन करूं, तो कैसे होगा प्रभु? तो हनुमान जी को भगवान बोले एक काम करो, उनको जाकर बोलो जब द्वापर का अंत आएगा तो हम कृष्ण अवतार में जन्म लूंगा, मैं अवतार लूंगा, तो उन समय में हम उनको 7 दिन 7 रात तक हम अंगुलियों पर धारण करूंगा।
और उसी का नाम होगा गोवर्धन पहाड़ पर्वत। समझ गया? उसी का नाम पड़ा गोवर्धन पर्वत। ये हिमालय का बेटा है गोवर्धन पर्वत। तो इसके बाद सेतु जब कंप्लीट हो गया तो भगवान राम की इच्छा हुई यहाँ पर कुछ में शिवलिंग का स्थापना कर। तो एक बार भगवान, अब देखो भगवान राम ऐसा इच्छा क्यों प्रकट किया कि शिवलिंग का स्थापना करूं? इसलिए कि शिव जी के